स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए और एक वीडियो लाए हैं। इसका नाम है रिलेटिव क्लास पार्ट थर्ड। रिलेटिव क्लास पार्ट थर्ड पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिन लड़कों ने रिलेटिव क्लास पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं पढ़ा है वो पहले जाके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़े तब जाके उनको पार्ट थर्ड समझ आएगा। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप वीडियो देखोगे तो फुल वीडियो देखा करो, होल वीडियो देखा करो। सिर्फ आधा वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये थी दो बातें जो मैं आपके साथ इस रिलेटिव क्लास को पढ़ने से शेयर करना चाहता हूं, वो मैंने आपके साथ कर दी है। तो अब चलते हैं रिलेटिव क्लास पार्ट थर्ड पर। रिलेटिव क्लास पार्ट थर्ड में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस जो है, जैसे हु है, डेट है, इसी तरह विच है, इसी तरह हुज है, होम है। हम व्हेन को भी कर सकते हैं एज रिलेटिव प्रोनाउन, वाई को भी कर सकते हैं एज रिलेटिव प्रोनाउन, इस तरह वर्ड को भी कभी कभी हम कर सकते हैं एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल। तो इन रिलेटिव प्रोनाउंस को कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल होता है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन हु कहाँ इस्तेमाल होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है ये आम टॉपिक आपके लिए है, मैट्रिक के लिए है। 3 मार्क्स इसमें मैट्रिक में आते हैं और टीडीसी में यानी 12th क्लास में भी आपको इसके 3 मार्क्स आते हैं कि आपको वहां 3 सेंटेंस दिए गए होते हैं, तो इनको आपको ज्वाइन करना, एक रिलेटिव क्लास बनाना होता है। हु से ज्वाइन करना, डैट से, विच से, इनसे ज्वाइन करना होता है। तो आपको पता लगना चाहिए कि किन दो सेंटेंस को किस से ज्वाइन किया जा सकता है। हु से ज्वाइन किया जा सकता है, डैट से, विच से, whatsoever. So it is necessary to know where to use these pronouns and where not to use these pronouns. इनको इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात हु की हम करेंगे। हु इज इक्वल टू पीपल, यानी हु इज इक्वल टू पर्सन। जहां पीपल की बात हो, जहां पर्सन्स की बात हो, तो वहां हम हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, दे आर द पीपल, ये पीपल की बात है। Who bought our house? तो किन लोगों ने आपका घर खरीद लिया है? People. In a similar fashion, the man, यहाँ man जो है people में आता है, person में आता है, इसके साथ who आएगा। चाहे ये रिलेटिव क्लास डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास हो या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास हो। ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको 2 लिखी है यहाँ, दे आर द पीपल, हु बॉट आवर हाउस डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है, द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में पीपल के साथ, पर्सन के साथ हु इस्तेमाल होता है। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में बी या पीपल की बात होती है, हु इस्तेमाल होता है। आई सॉ सम पीपल हु वर फाइटिंग, तो ये भी रिलेटिव क्लास ही है लेकिन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। ये है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है ये। इसी तरह मैंने दूसरा सेंटेंस भी लिखा है, आई सॉ अ मैन हु वाज ऑनेस्ट। यहां भी हु किसको ज्वाइन करता है? मैन को। मैन बिलोंग्स टू द पर्सन, मैन बिलोंग्स टू द पीपल, सो वी यूज हु विद द पीपल वेदर इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में। अब रही बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कहते होंगे कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या होता है और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास क्या होता है। उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि पार्ट सेकंड जो इस रिलेटिव क्लास का है वो पढ़े, उसके बाद उसमें आपको पता चल जाए। उसको मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास किसे कहते हैं और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास किसे कहते हैं। तो चलिए, हु जो है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी पीपल के साथ इस्तेमाल होता है, पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी ये पीपल के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए, ये था हु का। उसके बाद दूसरा है दैट। दैट इस्तेमाल कहां होता है? दैट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड पर्सन्स। ये थिंग्स के साथ तो इस्तेमाल होता है लेकिन पर्सन्स के साथ भी ये इस्तेमाल होता है। अभी तो मैंने बताया पर्सन्स के साथ हु इस्तेमाल होता है, हाँ, यहां दैट भी पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है। कहते हैं कि जब आपका रिलेटिव क्लास जो है वो आपका अगर डिफाइनिंग होगा तो उसमें जहां हु है वहां आप दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, सो दे आर द पीपल हु बॉट आवर हाउस। ठीक है, हु इस्तेमाल पीपल के साथ बात हो रही है और ना डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। दे आर द पीपल दैट बॉट आवर हाउस, दोनों ठीक है। अगर आप पीपल के साथ हु इस्तेमाल करते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में, अगर आप पीपल के साथ दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में, तो दोनों जगहों पर ठीक है। इसी तरह द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, मैं यहां दैट भी इस्तेमाल कर सकता हूं। द मैन दैट इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, यानी मैन
डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में पर्सन के साथ, जब पर्सन की बात हो, जब पीपल की बात हो, जब लोगों की बात हो, तब मैं इसके साथ दैट भी इस्तेमाल कर सकता हूं और हु भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन जब आपको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा तब आप पीपल के साथ सिर्फ हु इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इस्तेमाल नहीं हो सकता। आई सॉ अ मैन दैट वाज ऑनेस्ट नहीं है, आई सॉ सम पीपल दैट वर फाइटिंग नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो वी डू नॉट यूज दैट in non-defining related clause with the persons, or to put it in a simple way, we can use that with the persons but in defining related clause, but we cannot use that in with persons in non-defining related clause। ये हो गया that का पहला यूज। दूसरा यूज है, अब थिंग्स के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, लेकिन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी। जैसे मैंने लिखा आई नो द हाउस दैट ही लिव्ड इन, यहां हाउस के साथ इस्तेमाल हुआ है, थिंग्स के साथ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट, या दैट जो है वॉच के बाद इस्तेमाल हुआ है, वॉच के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो यहां लिविंग या जो थिंग्स के साथ दैट इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन यह जब थिंग्स के साथ दैट इस्तेमाल करते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, हम इसको दैट को थिंग्स के साथ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई बॉट अ पेन दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, पेन के साथ मैंने दैट इस्तेमाल किया है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में भी, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में थिंग्स के साथ हम दैट इस्तेमाल करते हैं, और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम पर्सन्स के साथ हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में हम पर्सन्स के साथ हु इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हुई पहली बात। अब दैट का ये पहला यूज। दूसरा यूज, दैट इज आल्सो यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री, जब वो सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव्स होंगे, चाहे वो पीपल की बात करते होंगे, चाहे वो थिंग्स की बात करते होंगे, तो हम वहां दैट इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज द, दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज बेस्ट, इतना मैं लिखूंगा दैट आई कैन डू, यानी बेस्ट इसमें सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बाद मैं दैट इस्तेमाल कर सकता हूं, दैट दे कैन डू। इसी तरह शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई सॉ, दैट आई एवर सॉ, तो यहां मैंने लोगों के साथ, पीपल के साथ भी दैट इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहां एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आई है। जहां भी, और एक एग्जांपल, ही इज मोस्ट eloquent speaker, he is most eloquent speaker that I saw, तो मोस्ट एलोक्वेंट जो है, ये मोस्ट एलोक्वेंट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। यानी जब भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती हो, तो चाहे वो लिविंग थिंग्स की बात हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो, अगर उसमें आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो आप दैट इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट सेकंड पॉइंट, दैट वी use relative pronoun that with the things or with the people when there is any adjective in the superlative degree। ये हो गया 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर कोई वर्ड्स आपको कहीं ऑल, कहीं नन, कहीं फ्यू, कहीं लिटिल, कहीं ओनली, सेम, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग इस्तेमाल होता हो, तो उसमें भी हम दैट इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज द गोल्ड, इट इज ओनली गोल्ड, इट इज ओनली गोल्ड, मैंने यहाँ ओनली इस्तेमाल किया है। जहां भी ओनली इस्तेमाल हो जाएगा, मैं वहां इस्तेमाल दैट ग्लिटर्स इस्तेमाल किया है, यानी मैंने यहाँ दैट इस्तेमाल किया है। वन मोर एग्जांपल मैं लिखूंगा, he is the same person that I met। अगेन, अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑल हो, नन हो, फ्यू हो, लिटिल, फ्यू के तीनों है, फ्यू और द फ्यू, लिटिल के तीनों है, लिटिल, द लिटिल, ओनली, सेम, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, अगर किसी सेंटेंस में होंगे, चाहे वो बात पीपल की हो, चाहे वो बात थिंग्स की हो, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन उसमें इस्तेमाल करना है, याद रहे उसमें भी आपको दैट ही इस्तेमाल करना है। हो गई 4 बातें। उसके बाद 5वीं बात है, उसके लिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूं, अगर आपने उठाया होगा मैं रब कर दूंगा। 5वीं बात है, अगर कोई सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है या इंटरोगेटिव बनता है, जैसे हु से बनता हो, जैसे व्हाट से बनता हो,
तो अगर उस सेंटेंस में भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो, जैसे मैं लिखूंगा who am I, dad should object, मैं कौन हूं इसको इनकार करने वाला। यानी ये सेंटेंस हु से शुरू हुआ है, अगर हु से इंटरोगेटिव से शुरू होता है, हु से होता है, व्हाट से होता है, what is it that can swallow, यहां भी दैट ही इस्तेमाल हुआ है। चाहे पर्सन हो, चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो, थिंग हो, अगर ये क्वेश्चन टैग से शुरू होता है, या हु से शुरू होता है, व्हाट से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, किसी से भी शुरू होता है, अगर जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं उनसे, मैं कहने का मतलब है कि अगर जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं उनसे शुरू होता है, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन उसमें भी इस्तेमाल करना हो तो वहां भी हम दैट ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये होगी पांचवी। आप छठवीं और एक पॉइंट, अगर आपको टू एंटीसीडेंट्स होंगे, जैसे टू एंटीसीडेंट्स का मतलब द बॉय एंड हिज डॉग, the boy and his dog dash were killed, तो यहां में आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं बॉय की बात करूंगा तो हु आएगा, अगर डॉग की बात करूंगा तो विच आएगा, ठीक है। तो जब यहां दो एंटीसीडेंट्स है जिनको रेफर करना है, यहां जो प्रोनाउन में इस्तेमाल करने जा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन, उसको रेफर करना है, उसको क्वालिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको इंफॉर्मेशन देनी है। दो एंटीसीडेंट जो मुख्तलिफ एंटीसीडेंट्स है, एक बॉय है, एक डॉग है, तो जहां ये है तो वहां हम इस्तेमाल डैट कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, द मास्टर एंड हिज हॉर्स डैश were found dead, तो यहां भी इस मास्टर है जो है ये पर्सन में आता है, हॉर्स जो ये एनिमल में आता है, तो यहां भी हम इस्तेमाल डेड करते हैं। ये था कि हम जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं, हु का इस्तेमाल कहां करते हैं, डेड का इस्तेमाल करते हैं। क्लोज करने से पहले फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपने रिलेटिव क्लास पार्ट थर्ड देखना चाहते हैं लेकिन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपने नहीं देखा, तो आपके लिए पार्ट थर्ड समझना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, हु का इस्तेमाल होता है, हु पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी। डैट जो है डैट इस्तेमाल होता है पीपल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओनली एंड ओनली इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में डैट पर्सन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। डैट का पहला यूज जो है, डैट हम कहां का इस्तेमाल करते हैं, वो हम थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। डजंट मैटर वहां लोगों की बात हो, वहां थिंग्स की बात हो, किसकी भी बात हो, वहां डैट इस्तेमाल करते हैं। पहले तो थिंग्स के साथ बात इस्तेमाल करते हैं, उसके थिंग्स के साथ जब करते हैं तो वहां हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास में भी थिंग्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो, चाहे वो बात आदमी की हो, पर्सन की हो, चाहे वो बात थिंग की हो, चाहे वो एनिमल की हो, तो हम डैट इस्तेमाल करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री उसमें हो। उसी तरह अगर ये वर्ड्स उसमें होंगे, चाहे किसी की भी बात हो, तो हम उसमें भी डैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव से शुरू हुआ हो, व्हाट से शुरू हुआ, हु से शुरू हुआ, व्हेन से शुरू हुआ, जिससे भी शुरू हुआ हो, तो उसमें अगर हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो डैट इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर टू एंटीसीडेंट्स होंगे तो हमारे पास वो टू एक पर्सन का होगा, एक एनिमल का होगा, एक पर्सन का होगा और एक थिंग का होगा, वहां भी हम डैट इस्तेमाल करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट हु एंड डैट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट विच इस्तेमाल कहाँ होता है, और बाकी जितने प्रोग्राम रह गए वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।